बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। अब कैसे क्या करना होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे एक लड़का मिला था और बोला कि तुम लोग काम करोगे मेरे साथ। हमने बोला कैसा काम है, तो उसने बोला कि तुम्हारे बैंक में पैसा आएगा, तुमको कैश निकाल कर देना होगा और तुम्हें बदले में कमीशन मिलेगा। हमने कहा ठीक है। हमने पूछा पैसा कहाँ से आएगा, उसने कहा पैसा गेमिंग ऐप का होगा, सेफ पैसा है, कोई लीगल नहीं है। हमने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद हमारा बैंक ब्लॉक हो गया। हमने उससे कहा कि हमारा बैंक ब्लॉक हो गया है तो क्या हुआ। उसने कहा कि ऐसे ही ब्लॉक हुआ होगा, तुम परेशान नहीं हो, अनब्लॉक हो जाएगा अपने आप। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना बैंक अकाउंट किसी को रेंट पे दे रहे हैं, कोई दोस्त मांग रहा है, कोई टेलीग्राम पे मांग रहा है, ये बोल के कि हम आपको 30,000, 10,000, 20,000 देंगे या जो भी आएगा उसका 10%, 1% कमीशन आप रख लेना, बाकी का हमें दे देना। इस लालच में आप अपना बैंक एक तरीके से सामने वाले को मिसयूज़ करने देते हैं, जिसमें कि वो इलीगल पैसा मंगाता है। अकाउंट आपका होता है, आपके आईडी पे होता है, पुलिस आपको पकड़ेगी, जवाब आपको देना पड़ेगा। सर मेरा बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा होल्ड कर दिया गया। उसमें मैंने P2P प्लेटफॉर्म से कॉइन सेल किया था, तो USDT बेचा था। सामने वाले ने मेरे को पैसे दिए, मुझे क्या पता जो पैसा भेज रहा है फ्रॉड का, जिसकी वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ है। मेरे भी पैसे भी अपने फंस गए हैं। अब मुझे पुलिस का नोटिस आ रहा है। अब मैं क्या करूं, बैंक वाले कह रहे हैं आपने इलीगल पैसा लिया है अपने अकाउंट में। एक्चुअली मेरे साथ एक स्कैम हो गया टेलीग्राम पे, जॉब के नाम पे, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पे। 18 लाख रुपए ऑलरेडी मेरे से ले चुके हैं। आप कह रहे हैं इस 18 लाख को विड्रॉ करने के लिए आपको और 4.5 लाख देने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे फेक ट्रेडिंग ऐप हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे वहाँ पे फिगर दिखाएंगे और कहेंगे इस पैसे को विड्रॉ करने के लिए और इतना दो, इतना दो, यानी उल्टा आपके साथ और ज़्यादा फ्रॉड होगा। तो इससे सावधान रहें। मेरे SBI में 186 का होल्ड लगा है, अकाउंट वर्किंग कंडीशन में है, बाकी पैसे निकल रहे हैं। गेमिंग ऐप से मेरे को पैसा आया था, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, नहीं करूं, ऐसे ही छोड़ दूं। मेरा पुलिस में सिलेक्शन भी हो गया है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत तो नहीं आएगी। मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। कर्नाटका से USDT सेल किया था उन्होंने, USDT सेल किया, फिर मेरे अकाउंट पर उन्होंने कंप्लेंट डाल दी। अगर इसको मैं अनफ्रीज़ नहीं करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट जॉब में आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं पुलिस मेरे घर तो नहीं आएगी, घर पे कोई नोटिस तो नहीं आएगा और मेरे को पुलिस स्टेशन तो नहीं जाना पड़ेगा, मेरे को कोर्ट तो नहीं जाना पड़ेगा। आमतौर पे बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता है, स्पेशली कर्नाटका बेंगलोर पुलिस के द्वारा आपके घर पे नोटिस भेजा जाता है। आपको कहा जाता है 7 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर थाने में आए, अपना पक्ष रखें। कई बार कोर्ट से नोटिस आएगा कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ है, आप इस तारीख को आकर अपना पक्ष रखें कि पैसा आपके अकाउंट में क्यों आया था, किस लिए आया था। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। तो बहुत से लोगों को पूरे भारत के गुजरात, बेंगलोर, तेलंगाना, यूपी, दिल्ली, यानी उत्तराखंड, जो भी स्टेट से आपका अकाउंट फ्रीज़ होता है, पुलिस नोटिस भेजती है 35(3) का और आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है थाने में आने के लिए, बताने के लिए कि पैसा आपने क्यों रिसीव किया है। तो अब क्या पुलिस का नोटिस आया है, हम नहीं चाहेंगे तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। कोर्ट का नोटिस आया, नहीं चाहेंगे तो हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होगा। यहाँ तक लोगों को डरा दिया जाता है, नहीं चाहोगे कुर्की जब्ती हो जाएगी, घर का दरवाज़ा खिड़की उखाड़ के पुलिस ले जाएगी, तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, तुम्हारे माँ बाप को पकड़ के ले जाएगी अगर तुम घर पर नहीं मिलोगे तो। मतलब एक तरीके से डर, मन में टेंशन, परेशानी, इंसान को समझ में नहीं आता क्या करे नहीं करे। तो अगर आपको भी पुलिस का नोटिस आया है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। पहली चीज़ आपको समझना है कि क्या आपका FIR में नाम है या नहीं, क्या डायरेक्टली आपके अकाउंट में फ्रॉड पैसा आया है या फिर थर्ड फोर्थ लेयर में आया है, यानी घुमा फिरा के गेमिंग ऐप से आया है या फिर किसी बेटिंग ऐप से आया है या फिर टेलीग्राम के थ्रू आया है या फिर USDT सेल किया है या फिर आपने अपना अकाउंट रेंट पे दिया था। अगर FIR में नाम है तो डेफिनेटली थोड़ी सी डरने की, परेशानी वाली बात है। अगर FIR में नाम नहीं है, थर्ड फोर्थ लेयर में है, जाने अनजाने में आपने फ्रॉड का पैसा रिसीव किया है तो उतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बचाव में आपको क्या करना है, पुलिस वालों को क्या बयान देना है, अपने क्या एक्सप्लेनेशन देना, को अनफ्रीज़ कराने में कितना पैसा लग जाता है, अकाउंट को अगर अनफ्रीज़ ना कराएं तो क्या होगा, फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। बहुत सारे सवाल हैं। तो अगर आपको भी कोई नोटिस आया है, बैंक ऑन फ्रीज़ है, आपको पुलिस का कॉल आया है, मेल आया है, मैसेज आया है, आप जो भी मैटर है हमें व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाएं और इस टेंशन से दूर रहो। एक सही जानकारी मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगा, सही एडवाइस मिलेगी,
जो कि आपके टेंशन को, प्रॉब्लम को दूर करेगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे।